भव सिंधु अपार, संसार सागर से पार हो। एक नाम का ये फल है। और जो दिन रात राम 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 राधा 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 करता हो, उसकी क्या गति होगी आप कल्पना कर लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे गुरुदेव ताल ठोक के कहते हैं कि एक बार राधा नाम का हिसाब करने में यमराज की बुद्धि खराब हो जाएगी, अधोगति तो नहीं हो सकती उसकी। बोलो राधे राधे। और ये भी शर्त नहीं है कि प्रेम से भजो, कि भाव से भजो, कि ध्यान पूर्वक भजो, कि नहा धो के भजो ना। अच्छा एक बात बताओ, जहर आप प्रेम से खाओ तो भी मरोगे, अब गुस्से में खाओ तो भी मरोगे, और गलती से खा लो तब भी, क्योंकि उसका स्वभाव है मारना। जहर का स्वभाव है मारना, और मेरे प्रभु के नाम का स्वभाव है तारना। वो मारेगा और ये तारेगा, कोई संदेह नहीं। भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि रसहु। जैसे भी नाम जप कल्याण करके ही छोड़ेगा। महाराज आनंदित हो गए परीक्षित इस नाम की महिमा को सुनकर। इसके बाद आगे सप्तम स्कंध में सुखदेव भगवान से परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा है कि गुरु जी बात बताइए कि भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्, भूतानां भगवान् स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान्, अवधि द्विषमो यथा। गुरुजी यदि भगवान समदर्शी हैं, सबको बराबर एक नजर से देखते हैं, तो फिर देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं और राक्षसों को मारते क्यों? इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधि, इंद्र के काम के लिए देवताओं को बार बार मारते क्यों? प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात आपको बताऊं, भगवान वैसे हैं तो समदर्शी, लेकिन भगवान की एक मजबूरी है। क्या? कि भगवान बिना कहे नहीं सुन सकते। भगवान के सामने हमको अपनी बात कहनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो बिना कहे नहीं सुन सकते, उनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? ऐसे समझो, मान लो यदि भगवान हम बिना कहे हमारी बात मान लें, तो फिर मेरी नहीं सबकी बात माननी पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही ना? अगर समदर्शी हो जाएंगे तो भगवान को सबकी बात बिना कहने माननी पड़ेगी। नहीं तो ये होगा, उसने तो नहीं कहा था उनकी बात मान लो, मैंने नहीं कहा तो मेरी क्यों नहीं मानी, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रभु प्रतीक्षा करते हैं कि पहले मुझसे कोई कुछ कहे, अर्थात मेरी शरणागति ग्रहण करे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। एक और बात है, एक सज्जन बोले कि मैं भगवान होता तो सबके मनोरथ एक ही बार में पूरा कर देता। बोलो राधे राधे। हाँ अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान सबके मनोरथ एक ही बार में पूरा कर दे तो ऐसे ऐसे गुंडे जेल में बंद हैं, कितने आतंकवादी ऐसे हैं जो उनका केवल जीवन का ही लक्ष्य है कभी दाव पाले तो पूरा अमेरिका उड़ा दे, पूरी इंडिया को उड़ा दे। पाकिस्तानी दाव लगाए बैठने को मौका मिले तो इंडिया में परमाणु छोड़ दो, तो उनका भी मनोरथ पूरा हो जाएगा। तो बताओ संसार कैसे चलेगा? भगवान वैसे तो समदर्शी हैं, बराबर सबको देखते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन मनुज मोहि अति भाए। परीक्षित जिसे सुनकर भगवान ने कहा, परीक्षित तू कहता है कि इंद्रस्यार्थे कथम राजन, इंद्र के काम के लिए दैत्यों को मारते हैं, तो ऐसी बात नहीं है बेटा, भगवान दैत्यों को भी प्रेम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित ने पूछा भगवान ने किस दैत्य को प्रेम किया? तब प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। बोले
हिरण्याक्ष को तो भगवान वाराह ने मार दिया था, लेकिन हिरण्याक्ष का छोटा भाई है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने बड़ी भयंकर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना सुबह मरूं ना रात को, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना स्त्री से मरूं ना पुरुष से, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से, मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, और तो मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी न मरूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बैठ जाइए आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। खोल दीजिए दरवाजा। बोलो राधे राधे। अब पवन तुम वही बैठ जाओ, कोई आए तो वहीं रोक लो, आगे मत भेजो, तब गड़बड़ हो जाए। सुनिए, सब वरदान मान लिया, मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं। हिरण्यकश्यपु को लगा कि मैं अमर हो गया। अब उसने बड़ा भारी अत्याचार शुरू कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अच्छा, भगवान को किसी को सुधारना हो ना तो भगवान उसी के घर में उसका उपाय भेज देते हैं, और भगवान ने हिरण्यकश्यपु के घर में ही प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों भेजा? क्योंकि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे अपनी माता बीथिका के, तो नारद जी ने उनको सत्संग कराया था, और सत्संग के प्रभाव से प्रहलाद जी गर्भ में ही भक्त बन गए थे। 4 बेटा हुए। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। कथा आप सब लोग जानते हो, चारों को पढ़ने भेजा, सबने दैत्य विद्या सीखी, और प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति की विद्या सीखी। सीखना क्या था, वो तो गर्भ से ही सीखे सिखाए आए थे। जब पता चला हिरण्यकश्यपु को कि यह हमारे घर में, हमारे कुल में हरि का भक्त पैदा हो गया है, तो हिरण्यकश्यपु ने समझाने की कोशिश की प्रहलाद जी को। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, यह समझाने से यहाँ से चित्त नहीं हटता। ये पूर्व जन्मों का संस्कार हो ना तो ही प्राप्त होगा। प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा, तो ये हरि के भजन की बातें कहां से सीख के आया है? प्रहलाद जी बोले, जन्म जन्म से ये मन यही सीख कर आता है, बस भूल जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस भूल जाता है। इसलिए पिताजी आप भी हरि का नाम जपिए, नहीं सदा सर्वदा के लिए आप इसी अंधेरे कुएं में पड़े रहेंगे। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, ये संसार का अंधेरा कुआं है, और इसी कुएं में आप भी पड़े रहेंगे। इस कुएं से निकलने का एक साधन है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। क्या? बोले एक रस्सी लटक रही है कुएं में, उस रस्सी को पकड़ के बाहर निकला। बोलो राधे राधे। संसार कुआं है। एक कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया, बोले देखो देखो कोई गिर गया, कोई गिर गया। दूसरा बोला एक नहीं 2 गिरे हैं। तीसरा बोला 2 नहीं गिरे हैं, एक गिरा है और दूसरा रस्सी पकड़ के कुएं में उतरा है पहले वाले को बचाने के लिए। तो जो कुएं में गिरा था उसको तो चोट आई थी, वो रो रहा था, वो घबराया हुआ था। लेकिन जो रस्सी से उतरा था कुएं में, उसके ना चोट लगी थी ना उसके घबराहट है, वो निश्चिंत है और वो चेष्टा कर रहा है कि इसको भी बचा के मैं बाहर ले जाऊं। इसी तरह हम और आप इस अंध कुएं में गिराए जाते हैं, तो हम हाय हाय करते हैं, और भगवान अपनी कृपा की रस्सी से कुएं में हमको बचाने के लिए उतरते हैं। तो प्रभु का अवतार तो कभी कभी होता है, कभी राम कभी कृष्ण के रूप में आते हैं। हमेशा प्रभु हमारे बीच में हमको बचाने के लिए नहीं आ सकते।
प्रभु बचाते तो हैं, लेकिन बचाने के बाद वो रस्सी उन्होंने, प्रभु ने इसी कुएं में छोड़ दी, वो रस्सी लेकर नहीं गए। बस वो रस्सी पकड़ के हमको बाहर आ जाने की जरूरत है। वो रस्सी क्या है? वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही वो रस्सी है। तो पिताजी आप भी भगवान का भजन करिए, हरि का सुमिरन करिए, और हरि के सुमिरन के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसके लिए 9 विधियां हैं। यदि भजन करने में मन नहीं लगता तो कथा सुनो, श्रवणम, कथा सुनने में मन नहीं लगता तो कीर्तन करो, कीर्तनम विष्णु, उसमें भी मन नहीं लगता, स्मरणम, उनके प्रभु के स्वरूप को याद करो, उनके वस्त्रों को, उनके तिलक को, उनके नेत्रों को, उनके होंठों को, नासिका को, स्वरूप का ध्यान करो। इसमें भी मन नहीं लगता, पाद सेवनम, प्रभु की पाद सेवा करो, आदि आदि सब विस्तृत बताया है। हिरण्यकशिपु बड़ा नाराज हुआ, बोला ये धूर्त हमारे घर में कैसे पैदा हो गया, ले जाओ इसको मृत्यु दंड दे दो। सैनिक लेकर गए, पर्वत से फेंका, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी जी गोद में लाकर फिर वहीं पर रख के चली गई। विष पिलाया, विष अमृत बन गया। सर्पों को डसने के लिए भेजा, सर्प भी दंडवत प्रणाम करके चले आए। जल में डुबाया तो प्रहलाद जी जैसे जल में कोई फूल तैरता है वैसे तैरने लगे। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, और होलिका ने कहा कि मैं इसको अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी, और मुझे वरदान है अग्निदेव का कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है। होलिका लेकर प्रहलाद जी को बैठी। महाराज प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, होलिका जल के भस्म हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भाई वरदान का मतलब क्या? मानो सरकार ने हमको कोई लाइसेंसी हथियार दे दिया, हमारे नाम से सरकार ने कोई लाइसेंस इशू कर दिया, अब हम हथियार ले लें। हथियार किस लिए है? आत्मरक्षा के लिए। लेकिन हम हथियार लेकर दूसरे को मारने लगे तब क्या करेगी सरकार? तब प्रशासन क्या करेगा? हमारा हथियार भी जब्त कर लेगा, लाइसेंस भी रद्द कर देगा और हमको जेल में भी डाल देगा। वरदान यही है, भगवान के द्वारा दिया हुआ लाइसेंस है। भगवान जब चाहे लाइसेंस रद्द कर दे। अरे भाई अपने ही भतीजे को आगे में लेने के लिए बैठी है, वो तो हथियार का दुरुपयोग कर रही है। लाइसेंस वापस ले लिया प्रभु ने, होलिका जल के भस्म हो गई। महाराज हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित हुआ कि न इसको आग जला पा रही है, न जल डुबा पा रहा है, न विष इसके ऊपर असर दिखाता है, न सर्प इसको डसते हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, आखिर तू किसके बल पर इतना उछलता रहता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान, आप में भी वही बल है जो मेरे अंदर है। हमारा और आपका बल अलग अलग नहीं है। आप उस बल का प्रयोग गलत दिशा में कर रहे हो, मैं उस बल का प्रयोग दूसरी दिशा में कर रहा हूं। आपसे कोई पूछे कि हत्या करना पुण्य है कि पाप है, गलत है कि सही है, तो हम यदि किसी को मार दें तो अपराध है, हमको दंड मिलेगा। लेकिन सेना के जो सैनिक खड़े हैं, अब वो किसी अपराधी को मार दें, किसी आतंकवादी को मार दें तब तो उनको इनाम मिलेगा। क्रिया तो एक ही है, काम तो एक ही है, मार वो भी रहा है, मार हम भी रहे हैं, लेकिन वह सही दिशा में मृत्यु, वह सही दिशा में हत्या कर रहा है और हम गलत दिशा में हत्या कर रहे हैं। बल तो दोनों में वही है, उन्हीं प्रभु का बल है। आप गलत दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, मैं गलत दिशा में प्रयोग कर रहा हूं, मैं भिन्न दिशा में। पूछा है कैसे, बोले तेरा प्रभु रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, फिर गलत प्रश्न करते हो, ये पूछो मेरा प्रभु कहाँ नहीं रहता। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में सब में राम समाया, सब जगह तो राम ही है। अच्छा कैसे? खंभे में भी, हाँ इस खंभे में भी। ऐसा ये खंभा गड़ा था,
खड़ग लेकर गया, अभी देखता हूं कहां है तेरा हरि। जाकर खड़ग का प्रहार किया और खंबा फटा और उस खंबे के मध्य से सिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए सिंह भगवान की बड़ा विकराल स्वरूप मारा। सिंह का बड़ा सा मुख है, बड़े बड़े केस लटक रहे हैं, लाल लाल आंखें हैं, जिह्वा लबलबा रही है, मनुष्य का शरीर है। जैसे कोई शेर किसी हिरण के बच्चे के साथ खेल रहा हो, वैसे प्रभु ने हिरण्यकश्यप के साथ क्रीड़ा किया और अंततः जंघा पर रखकर जैसे ही फाड़ने वाले थे अपने नाखूनों से, हिरण्यकश्यप बोला ठहरो ठहरो, मुझे वरदान है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। प्रभु ने कहा ध्यान से देख, अभी सायंकाल हो रहा है, ना ये दिन है ना रात है। मुझे वरदान है, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। प्रभु ने ध्यान से देख, इसीलिए मैं तुझे अपनी जगह पर अपनी गोद में लेकर बैठा हूं, ना ये ऊपर है ना नीचे। मुझे वरदान है, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। प्रभु ने कहा इसीलिए मैं तुझे चौखट पर लेकर बैठा हूं। घर का चौखट जो होता है ना, वो ना घर का अंदर होता है ना बाहर होता है। मुझे वरदान है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले इसीलिए मैं तुझे नाखूनों से फाड़ने वाला हूँ। मुझे वरदान है, ना मैं जड़ से मरूं ना चैतन्य से। प्रभु ने कहा इसीलिए ये नाखून न जड़ होते हैं न चैतन्य होते हैं। थोड़ा सा काटो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा काटो तो दर्द भी होगा। ये जड़ भी है और चैतन्य भी है। मुझे वरदान है, मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले हर 3 साल में 1 महीना अधिक मास आता है, तो अधिक मास चल रहा है, वो 12 महीने से अलग रहता है। मुझे वरदान है, ना ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। प्रभु ने कहा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। सब शब्दों को पूरा करके प्रभु ने सीना फाड़ दिया है हिरण्यकश्यप का, और हिरण्यकश्यप की अटड़ियां निकालकर क्रोध के मारे अटड़ियां हिरण्यकश्यप की निकाल कर धारण कर लिया है अपने गले में भगवान शिव ने। और भयंकर क्रोध में, प्रभु का क्रोध कौन बर्दाश्त करे, धरती जलने लगी, थर्राने लगी। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने, सिंह की दहाड़ ऐसी मारी, प्रभु ने ब्रह्मा भागे। देवता आए, देवता भी भगवान का विकराल स्वरूप के क्रोध देखकर भागे। मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, आंखों से अंगारे बरस रहे हैं, क्रोध में प्रभु का शरीर कांप रहा है। अब लगा धरती जलकर भस्म हो जाएगी। सब देवता भागे भागे गए लक्ष्मी मैया के पास। लक्ष्मी मैया से बोले माँ आप चलो, आप तो प्रभु इतने क्रोध में हैं कि अब आपके अलावा उनके क्रोध को कोई और शांत नहीं कर पाएगा। लक्ष्मी मैया बोली अरे जाओ, मेरे प्रभु तो कभी क्रोध करते ही नहीं है, वो तो शांताकारम भुजगशयनम, वो तो सर्प पे लेटे हैं फिर भी शांताकारम है, वो तो हमेशा शांत ही रहते, क्रोध करते ही नहीं। अरे भैया जल्दी चलो। लक्ष्मी महारानी ने भी सुंदर आरती की थाली सजाई, जल का पात्र लेकर सुंदर चल के प्रभु की आरती उतारूंगी। और जैसे ही प्रभु के सामने प्रभु ने सिंह की दहाड़ मारी, महाराज आरती की थाली वहीं पटक के वो भी भाग। लक्ष्मी महारानी कह रही है मेरा हस्बैंड है ही नहीं, कोई और है। अच्छा सही बात ये है कि गुस्से वाला पति कोई नहीं चाहता। हस्बैंड मेरा कैसा हो, जेब में जिसके पैसा हो और कलर जिसका वाइट हो, गुस्सा बिल्कुल लाइट हो, और जब सास से मेरी फाइट हो तो कहे नहीं नहीं देवी जी तुम ही राइट हो। आजकल यही चाहते हैं, आप बिगाड़ दोगे प्रभु। सब लोग तो यही चाहते हैं। अरे मेरी को आप की हमारी कौन कहे, स्वयं सीता जी भी यही चाहती है। मन जाहि राज्य मिलहि सोवरु सहज सुंदर सापरो, अकरुणा निधान सुजान शील स्नेह जन द्रावर। आहा, लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं ये मेरे वाले नहीं है। अब लगा कि धरती रसातल में चली जाएगी। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने धीरे से प्रहलाद को प्रभु के सामने कर दिया। अब तक जिन आंखों से अंगारे बरस रहे थे उन आंखों से आंसू बरसने लगे। प्रभु की आंखों से
अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अब तक जिस मुख से अग्नि की लपटें बरस रही थी, उस जिह्वा से, उस मुख से लार टपकने लगा। और जैसे कोई गौ माता अपने नवजात बछड़े को चाट चाट कर निर्मल कर देती है, साफ कर देती है, प्रभु दौड़ कर गए, प्रहलाद को गोद में भर लिया। और जैसे कोई शेर अपने बच्चे को चाटता है, वैसे प्रहलाद जी को प्रभु चाटने लगा। आहा आहा, प्रभु की आंखों से झरझर आंसू गिर रहा है। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाये से, गिर से गिरायो हाय जल में डुबायो तुम्हें, विष भी पिलायो राखी कमी ना सताने, उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहते प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। क्षंतब्ध मंग यदि में समये विलंब, हे प्रहलाद क्षंतब्ध, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हो गया है। तुम्हें इन दुष्टों ने कितना सताया, कभी अग्नि में जलाया, कभी जल में डुबाया, कभी विष पिलाया, कभी सर्पों से डसाया। मुझे तो प्रथम बार में ही आ जाना चाहिए था। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? देखो देखो, मेरा बेटा ब्रह्मा भाग गया, मेरी पत्नी लक्ष्मी मुझसे दूर भाग गई, नारद मुझसे दूर भाग गए, सब देवता दूर भाग गए, लेकिन तुम मुझसे नहीं डरते। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो सारे जीव जंतु शेर से दूर भाग जाते हैं, लेकिन जो शेर का बच्चा होता है, जो शेर का बेटा होता है, वो कहीं दूर नहीं भागता, वो तो और अपने पिता की गोद में बैठ जाता है। प्रभु आप मेरे पिता हो, मैं आपसे क्यों डरूं? भगवान ने वर मांगने को कहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद जी ने डांट दिया है प्रभु को। भक्त और भगवान का प्रेम ऐसा ही होता है, भक्त चाहे तो भगवान को डांट भी सकता है। भगवान ने प्रहलाद जी ने डांट दिया। जैसे प्रभु ने कहा कि वर मांगो, प्रहलाद जी बोले कि न सब वही बड़ी प्रभु ये बनियागिरी की बात मुझसे मत करो। माम प्रलोभयत, ये प्रलोभन मुझे मत दो। क्यों? किस लिए? प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे मालूम है कि आप अपने भक्तों को अपनी भक्ति के बदले कुछ ना कुछ देकर और उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। मानो कोई मजदूर आया, मजदूरी किया और शाम को आपसे मजदूरी का धन लेकर अपने घर गया, तो उसका मालिक के साथ रिश्ता क्या रहा? कोई रिश्ता नहीं, वो मजदूर और मालिक वाला रिश्ता है। ये प्रलोभन मुझे मत दो। क्यों? क्योंकि प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया? प्रभु ने कहा तुझे क्या मिल गया? प्रहलाद जी कहते हैं कृपा करके ये बताइए। ब्रह्मादय शूरगणा मुनयो सिद्धाः सत्वैकतां नमतयो
समरहति समय हरि रुद्र जातई। हे प्रभु एक बात बताओ, ब्रह्मादय स्वर्गणा मुनयो इति सिद्धा, जितने ये आपके पुत्र ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, सिद्ध सिद्ध मुनि हैं, क्या आपने आज तक उनको ऐसे कभी गोद में बैठाया है जैसे आप मुझे लेकर बैठे हो? भगवान ने बोला कभी नहीं। बोले आपने अपनी पत्नी रमा को, लक्ष्मी को क्या कभी ठोड़ी में ऐसे हाथ लगाया? प्रभु ने कहा कभी नहीं। क्या आपने सिद्धों के माथों को कभी चूमा? बोले कभी नहीं। सब सिद्ध दूर, मैं सिंहासन पर विराजता हूँ, वो सम्मुख खड़े होकर मेरी स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी बोले प्रभु ये सब की सब चीजें मिल गई जो ब्रह्मा, रमा और मुनियों को नहीं मिला। ब्रह्मा दयो सुरगणा मुनयो सिद्धा, किसी सिद्ध को भी नहीं मिला, वो सब मुझे प्राप्त हो गया। प्रभु अब मैं और क्या मांगू, और क्या मांगू? भगवान ने कहा यदि तुम मुझसे मांगोगे तो मुझे प्रसन्नता होगा, मेरे सुख के लिए मांगो, मेरी खुशी के लिए मांगो। यदि देखो तुम नहीं मांगोगे तो मुझे दुख होगा कि मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मैंने इसको कुछ दिया नहीं। तब प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशि शमे कामा वरस्तम वरदर्शभ। हे प्रभु यदि आप वर देने से प्रसन्न हो रहे हो और आपको वर देने से सुख मिल रहा हो तो मैं आपके सुख के लिए मांगता हूं। क्या मांगा? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यही वरदान दे दो कि कामा नाम हृत संरोहा, आज के बाद मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो। यही वरदान दे दो। वाह, वरदान भी मांगा तो क्या मांगा कि यही वरदान दो कि अब आपसे मांगने के लिए कोई इच्छा ही न प्रकट। अरे मांगना हो तो एक ही बात मांगो ना। क्या? ओ मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए